बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बादल की आंख खुली तो महरुमा उसके सीने पर सर रखे सुकून से सो रही थी। सोते हुए वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। बादल ने बेसाख्ता उंगली से उसके पोले गालों को छुआ। महरुमा हल्का सा मुकसमसाई, वो भी धीरे से मुस्कुराया। अचानक उसके जहन के सामने माजी का मंजर लहराया तो चेहरे के तअस्सुरात बदले। बादल ने उसका सर तकिए पर रखा और कपड़ा लेकर बाथरूम में घुस गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर महरुमा की आंख खुली। उसने बेड की दूसरी साइड देखा जो खाली थी, फिर बाथरूम की तरफ जहां से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। रात के बारे में सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बालों को जूड़े में मुकीद करते वो पाँव में चप्पल अड़ेसती कमरे से बाहर निकली। उसका इरादा नाश्ता बनाने का था, तो आखिर तुमने अपनी घटिया अदाओं से बादल को फंसा ही लिया। अचानक निम्रा उसके सामने आते हुए नफरत खंदा लहजे में बोली। जब सुबह वो नींद से जागी तो बादल को कमरे में मौजूद ना पाकर उसका दिमाग घूम गया, मगर जब मुलाजमत से मालूम हुआ कि वो महरुमा के कमरे में है तो उसे मज़ीद गुस्सा आया। वो मेरे शोहर हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। निम्रा के बरक्स वो तहम्मुल से बोली, देखो महरुमा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा बादल की जान छोड़ दो। अब वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। उसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। वो गुस्से से बोली। महरुमा खामोशी से उसके लाल भुभुक्का चेहरे को देख रही थी। पहले तुमने फारस को मुझसे छीना और अब तुम बादल को मुझसे छीनना चाहती हो। आखिर तुम मुझे सुकून से रहने क्यों नहीं देती। प्लीज़ मेरी जान छोड़ दो प्लीज़, और चली जाओ मेरी और बादल की ज़िंदगी से। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। वो दबे दबे लहजे में बोली, नहीं जा सकती मैं। वो मुख्तसर बोली और किचन की जानब बढ़ी। जब निम्रा एक दफ़ा फिर उसके रास्ते में हायल हुई, वैसे ऐसा कौन सा जादू तुम मर्दों पर करती हो जो कुछ ही लम्हों में वो तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं और तुम्हारे पीछे पीछे फिरते हैं। वो अपनी ज़ुबान से जहर उगल रही थी। महरुमा का चेहरा सुर्ख हुआ। अगले ही लम्हे उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुँह पर मारा। अगर मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम वो बोलती जाओ। मैं अपने किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। महरुमा सख्त लहजे में बोली। अहानत के एहसास से निम्रा का चेहरा सुर्ख हुआ। उससे पहले वो जवाबी कार्रवाई करती पीछे खड़े बादल को देखकर चुप रहना ही बेहतर समझा। बादल, देखा तुमने, उसने ऊपर हाथ उठाया, मुझे बदकिरदार कहा। निम्रा रोते हुए उसकी तरफ बढ़ी। बादल सख्त नज़रों से महरुमा को देख रहा था। बादल, ये झूठ बोल। अभी उसकी बात मुंह में थी जब बादल उसकी बात दरमियान में काटता गुस्से से बोला, महरुमा कमरे में जाओ। मैंने कुछ नहीं किया बादल, ये निम्रा झूठ बोल रही है। महरुमा कमरे में जाओ, वो लफ्ज़ों पर जोर देते हुए बोला। महरुमा ने शिकवा की नज़र बादल पर डाली और आंखों में आंसू लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। उसका नरम रवैया सिर्फ वक्ती था। निम्रा, तुम्हें महरुमा के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, गलत बात है। उस हिसाब से महरुमा का रिएक्शन ठीक था, बादल सख्त लहजे में बोला। जबकि उसकी बात पर निम्रा हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बादल ने उसकी बातें सुनी होंगी। बादल, मैं निम्रा, जल्दी से चेंज करके आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ छोड़ आता हूँ। बादल संजीदगी से बोला। तो वो खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ी और चेंज करके बाहर आई, जहाँ बादल गाड़ी में बैठा उसका मुंतज़र था। पूरे सफ़र के दौरान उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। एक तवील खामोशी छाई हुई थी। बादल ने निम्रा के घर के सामने गाड़ी रोकी तो वो उदासी से बाहर निकली। बादल कुछ भी बोले बगैर जन से गाड़ी भगा कर ले गया था। निम्रा की ये वीरान आंखें अभी तक उस रास्ते की तरफ थीं जहां से उसकी गाड़ी गुजरी थी। आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते वो अंदर घर की तरफ बढ़ गई। वो ऑफिस में बैठा मुसलसल सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। चेहरे पर मुस्तरबाना तासुरात थे। उसकी सोचें सिर्फ और सिर्फ महरुमा के गर्दश कर रही थी। जहन के पर्दों में 21 अप्रैल का मंजर लहराया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। वो महरुमा के कमरे में उससे मिलने आया था जब अंदर से आती आवाज़ पर उसके कदम साकित हुए। महरुमा, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे मेरी मोहब्बत दे दो, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। ये आवाज़ निम्रा की थी। बादल वहीं खड़ा रहा। मकसद बात की तह तक पहुंचना था। निम्रा, मैं ऐसी नहीं कर सकती। तुम जो मांग रही हो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती। बादल, मेरी जान, बचपन की मोहब्बत और मेरे होने वाले शौहर हैं। अब की बार महरुमा की आवाज़ आई। लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी तो बादल से मोहब्बत करती हूं। प्लीज़ मुझे मेरी मोहब्बत मुझे दे दो, प्लीज़ बादल दे दो। वो उसे बोल रही थी जैसे बादल कोई चीज़ हो और निम्रा उसे ख़रीदने की ख्वाहिशमंद। उसके बाद पर बादल के नकोश गुस्से से तने। वो अभी अंदर जाकर निम्रा का दिमाग ठिकाने लगाना चाहता था, मगर लाशऊरी तौर पर अस्तमहरा के जवाब का इंतज़ार था। मैं ये नहीं कर सकती निम्रा, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। महरुमा ने रसानियत से इनकार किया और रुख मोड़ गई थी। बादल के पूरे वजूद में सुकून की लहर सरायत कर गई थी। महरुमा, अगर तुमने अभी और इसी वक्त निकाह से इनकार नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूँगी और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। अचानक निम्रा ने अपने दुपट्टे में छुपाई छुरी बाहर निकाली और अपनी कलाई पर रख दी थी। उसकी हरकत पर महरुमा शॉक्ड हुई।
निमरा ये तुम क्या कर रही हो, प्लीज़ छुरी हटाओ। वो खौफजदा आवाज़ में बोली, महरुमा तुम निकाह से इनकार कर दो। लहजे में वाज़ेह वार्निंग थी। मैं नहीं। अभी उसकी बात मुंह में थी जब निमरा ने छुरी पर दबाव बढ़ाया। खून की नन्ही सी बूंद टपकी थी। उससे पहले बादल तैश के आलम में दरवाज़ा खोलता कमरे में दाखिल होता, महरुमा की आवाज़ पर वो साकत रह गया था। निमरा तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम प्लीज़ ये छुरी हटाओ प्लीज़। उसकी बात पर निमरा फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई और छुरी फेंक कर ज़ोर से महरुमा को गले से लगाया था। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी दोस्त, निमरा खुशी से चहकते हुए बोली, जबकि महरुमा गोया पत्थर का मुजस्मा बन गई थी। बादल ने सख्ती से जबड़े बेंचे और लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया था, अपने बचपन की मोहब्बत को छोड़ते हुए। वो हाल में लौटा और मोबाइल पर मौजूद महरुमा की तस्वीर पर नजरें जमा दी। महरुमा तुम बहुत मासूम हो। मासूम नहीं, शायद बेवकूफ़। जिस चीज़ का फ़ायदा निमरा ने उठाया दोनों की गलती है तो सज़ा भी दोनों को ही मिलेगी। उसकी तस्वीर पर नज़रें जमाए बादल ने खुद कलामी की और तवील सांस खारिज करते सिगरेट होंठों में दबाया था। महरुमा कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर औंधे मुँह गिरते ही बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। बादल के रात वाले रवैये ने दिल में जो थोड़ी बहुत खुश फहमी डाली थी आज वो सारी ख़त्म हो गई थी। बादल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आप पर, आपकी मोहब्बत पर भरोसा करना चाहिए। वो रोते हुए बोल रही थी, मैं आपको ज़रूर मना लूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। यह ख्याल आते ही वो मुस्कुराई और आंसू साफ किए थे। बादल गेस्ट रूम में दाखिल हुआ तो पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। वो हैरान हुआ, अचानक पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। बादल हैरत ज़्यादा सा कमरे को देख रहा था जो सफ़ेद और लाल रंग के गुब्बारों से सजाया गया था। कमरे में एक छोटा सा टेबल था जिसके ऊपर चॉकलेट केक रखा हुआ था। वो धीरे धीरे कदम उठाता हुआ टेबल तक आया। केक के ऊपर बड़ा सा हैप्पी बर्थडे बादल सिकंदर लिखा हुआ था। बेख्तियार होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई जिसे उसने फ़ौरन छुपाया था। बादल माफ़ कर दें प्लीज़। महरुमा की आवाज़ पर वो पलटा तो वो अब पहले से बड़ा झटका लगा था। वो लाल रंग की साड़ी में मलबूस, बालों को खुला छोड़ा हुआ था। हल्के से मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये सब क्या है? उसने सर्द लहजे में इस्तफसार किया। हैप्पी बर्थडे बादल, वो धीरे से बोली और चलती हुई उसके पास आई जो गहरी नज़रों से उसका जायज़ा ले रहा था। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकते। प्लीज़ बादल मुझे माफ़ कर दें। वो कान पकड़ते हुए बोली। अचानक बादल ने उसके बाजू पकड़कर कमरे से लगाया और उसे अपनी तरफ खींचा था। महरुमा सांस रोक गई थी। उसके वजूद से उठती कलून की मखसूस खुशबू हवासों पर छाने लगी थी। महरुमा बादल सिकंदर, ना मैं तुमसे नाराज़ हूँ ना तुमसे गुस्सा, बल्कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है जिसने कितनी आसानी से मेरी मोहब्बत को किसी और की झोली में डाल दिया। वो गंभीर सर्द लहजे में बोला। दोनों एक दूसरे के बेहद नज़दीक खड़े एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। उसकी बात पर महरुमा की आंखों में नमी चमकी। प्लीज़ सिर्फ एक मौका दे दें मुझे, प्लीज़, मैं अपनी तमाम गलतियों का अजाला कर लूँगी। महरुमा ने दूसरा बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हायल करते हुए भीगे लहजे में मिन्नत की। तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है जिसकी सज़ा भी तुम्हें बहुत बड़ी मिलेगी, बहुत बड़ी। वो हनूज सर्द लहजे में बोला और बाजू छोड़कर उसके गिर्द मजबूत हिसार हायल किया था। महरुमा बेख्तियार आंखें बंद कर गई थी। दोनों एक दूसरे के बेतरतीब होती धड़कनों का शोर वाज़े महसूस कर रहे थे। अचानक कमरे की मानी खेज खामोशी को फ़ोन के रिंगटोन ने तोड़ा था। बादल ने उसे खुद से जुदा किया और कॉल उठाकर फ़ोन से कान से लगाया। क्या हुआ निमरा को? अगली तरफ बात सुनकर वो एकदम फिक्रमंदी से बोला। निमरा के नाम पर महरुमा की आंखों में आंसू आ गए थे जिन्हें उसने बर वक्त छुपा लिया था। ठीक है मैं आता हूँ, बादल ने बोलकर कॉल काटी और फ़ोन पॉकेट में रखता दरवाजे की तरफ बढ़ा जब महरुमा ने उसका हाथ थामा था। बादल मत जाइए, मेरी गलती के मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दें प्लीज़, वो इल्तिजाइया लहजे में बोली। आवाज़ भीग गई थी। बादल को तकलीफ़ हुई मगर उसने भी तो बादल के साथ बहुत गलत किया था। महरुमा, तुम्हें तकलीफ़ होती है जब मैं निमरा के साथ होता हूँ, उससे मोहब्बत से बात करता हूँ, तो सोचो क्या मुझे तकलीफ़ नहीं होती थी जब तुमने मुझे खुद निमरा के हवाले किया था। वो अपनी बात से उसे साकत छोड़ता हुआ वहाँ से चला गया जबकि महरुमा कमरे में तनहा खड़ी अपने खाली हाथ को देख रही थी जिसमें कुछ देर पहले उसे दुश्मने जहाँ का हाथ था। इसलिए बादल, इसलिए मैं आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती थी मगर आपने मुझे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, सिर्फ मुझे तकलीफ़ देने के लिए, मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए। वो अज़ियत भरे लहजे में बोली और ज़मीन पर बैठते ही फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू तो शायद ज़िंदगी भर के साथी बन गए थे। बादल निमरा के कमरे में दाखिल हुआ तो वह बेड पर सही सलामत लेटी हुई थी। आंटी तो कह रही थी तुम सीढ़ियों से गिरी थी, वो शौक से बोला। वो बहाना था सिर्फ आपको अपने पास बुलाने के लिए, वो मुस्कुराकर बोली और बेड से उठकर उसके सीने से लग गई। बादल को एकदम उस पर ढेरों गुस्सा आया। तुमने मुझे पागल समझा हुआ क्या? वो गुस्से से दाड़ा और उसे बाजू से दबोच कर खुद से अलग किया था। उसकी दाड़ा पर निमरा सहम गई। बादल, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, प्लीज़, वो अभी बोल रही थी जब बादल ने उसकी बात दरमियान में काटी। तुम दोनों ने मुझे कोई खिलौना समझा हुआ है जिसका जो दिल चाहे मेरे साथ करें, वो ज़ोर से गर्राया।
जबकि निम्रा हरासा से उसे देख रही थी। उसने पहली मर्तबा बादल को इतने गुस्से में देखा था। पहले तुमने महरुमा को ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की और अब तुम अपनी घटिया चालों से मुझे महरुमा से बदगुमान करना चाहती हो। वो तैश के आलम में बोला। आज वो निम्रा का खेल तमाम कर देना चाहता था, क्योंकि वो मज़ीद उसकी वजह से महरुमा को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, जबकि उसकी बात पर निम्रा को सांप सूंघ गया था। बादल, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ ज़रूर उस महरुमा ने आपको मेरे खिलाफ़ किया होगा। वो बोल रही थी जब बादल का हाथ उठा। जस्ट शट अप, खबरदार अगर तुमने एक लफ्ज़ मज़ीद महरुमा के बारे में बोला तो जान से मार डालूंगा तुम्हें। बादल ने उंगली उठा उसे तंबीह की और कमरे से बाहर चला गया, जबकि निम्रा शौक की कैफियत में गाल पर हाथ रखे साकत नज़रों से उस दरवाजे को देख रही थी जहाँ से बादल गया था। मोहब्बत और नफरत का असल खेल तो अब शुरू हुआ था। महरुमा ने एक तवील सांस हवा के सुपुर्द की और साड़ी संभालती खड़ी हुई जब मुलाजमा दरवाज़े पर दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई और उसे अरमान की आमद की इतला दी। आप चाहे मैं आती हूँ। महरुमा की बात पर मुलाजमा वापस चली गई। वो जल्दी से कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गई और 5 मिनट बाद चेंज करके नीचे आई, जहाँ अरमान और हया उससे मिलने आए थे। अस्सलाम वालेकुम। महरुमा ने ऊंची आवाज़ में सलाम किया। अपने भाई को देखकर बेसाख्ता आंखों के गोशे भीग गए थे। वालेकुम सलाम, कैसी हो महरुमा? अरमान ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। महरुमा बेख्तियार अपने भाई के सीने से लगते रोने लग पड़ी थी। महरुमा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उसे रोते देख अरमान और हया दोनों परेशान हुए थे। भाई, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। वो रोते हुए बोली तो अरमान और हया मुस्कुराए। तुम्हें हमारी याद आ रही थी और देखो हम तुमसे मिलने आ गए। हया मुस्कुराकर बोली। महरुमा, बादल किधर है? नज़र नहीं आ रहा। अरमान ने पूछा तो महरुमा की नज़रों के सामने कुछ देर पहले का मंजर लहराया। भाई, वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। उसने झूठ का सहारा लिया। महरुमा, निम्रा और बादल का तुम्हारे साथ रवैया कैसा है? अरमान ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा तो महरुमा के चेहरे पर तारीक साया लहराया था। भाई, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली तो अरमान फ़कत सर हिलाया था। मिस्टर अरमान, बेहतर होगा अपनी बहन को खुद यहाँ से ले जाएं, वरना मैं उसे धक्के मारकर यहाँ से निकालूंगी। अचानक निम्रा हाल में दाखिल होते हुए नफरत भरे लहजे में बोली। निम्रा, ये तुम किस तरह महरुमा से बात कर रही हो? जितना उस घर पर तुम्हारा हक है उतना ही महरुमा का है। अरमान सख्त लहजे में बोला। देखो अरमान, पहली बात यह कि बादल को तुम्हारी इस बहन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। उसने महरुमा से शादी सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए की थी। वैसे भी वो कुछ ही देर में उसे तलाक देने वाला है। निम्रा इस तंजाइया लहजे में बोली। उसकी बात पर महरुमा साकत रह गई। क्या बादल उससे इतनी नफरत करता है कि वो उसे तलाक देने वाला है? ये तुम क्या कह रही हो? और अरमान गुस्से से बोला। ये बिल्कुल सच है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपनी बहन से पूछ लो। आखिर बेचारी इतने दिनों से बादल की नफरत बर्दाश्त करते करते थक ही गई होगी। निम्रा महरुमा की तरफ इशारा करते हुए बोली। महरुमा, क्या जो निम्रा कह रही है वो सच है? अरमान की बात पर महरुमा आंखों में आंसू लिए सर झुका गई, जबकि अरमान ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच लीं। महरुमा, अपना सामान पैक करो, तुम अभी और इसी वक्त हमारे साथ घर जा रही हो। वो सख्त लहजे में बोला। भाई, मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज़। वो इल्तिजाइया लहजे में बोली। महरुमा, मैंने कहा सामान पैक करो। अरमान ने सर्द लहजे में अपनी बात दोहराई तो महरुमा आंसू साफ करती अपने कमरे की तरफ गई। निम्रा फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। उसका प्लान कामयाब हो गया था। कुछ ही देर में महरुमा डूबते दिल के साथ अरमान और हया के साथ चली गई थी। चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। बादल तैश के आलम में पिछले 2 घंटों से बिला वजह सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था। आखिर थक हार उसने गाड़ी रोक दी। बादल को निम्रा से मोहब्बत नहीं थी। उसने सिर्फ महरुमा को सज़ा देने के लिए निम्रा से शादी की थी, मगर जब जब वो उसे तकलीफ़ में देखता था उसे खुद तकलीफ़ होती थी। शायद मोहब्बत में ऐसा ही होता है, इंसान महबूब को तकलीफ़ पहुंचाकर खुद भी वही तकलीफ़ महसूस करता है। लेकिन अब बादल ने फैसला कर लिया था कि वो महरुमा को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देगा। वो सिर्फ उसकी मोहब्बत की हकदार है। निम्रा को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर महरुमा को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेगा। ये सोचते ही उसकी खूबसूरत होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर की जन्म बढ़ गया। बादल घर में दाखिल हुआ। निम्रा हाल में सोफे पर बैठी पूरी दिलचस्पी के साथ टीवी देख रही थी। बादल, आपके लिए खाना लगाऊं? निम्रा ने टीवी बंद करते हुए मोहब्बत से पूछा। बादल उसकी बात नज़रअंदाज करता महरुमा के कमरे की जानब बढ़ा था। महरुमा यहाँ नहीं है। निम्रा की आवाज़ पर उसके कदम साकित हुए। क्या मतलब? बादल की पेशानी पर सलवटें उभरी। दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़का था। मतलब कि वो आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई के साथ जा चुकी है। और हाँ, वो कह रही थी कि तलाक के कागजात भिजवा दीजिएगा बादल सिकंदर, वरना वो आप पर केस करेंगी। निम्रा चलती हुई उसके पास आई और उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हायल करते हुए शातिराना लहजे में बोली। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगा? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं अच्छे से जानता हूँ महरुमा ऐसा कभी नहीं कह सकती। बादल ने गुस्से से उसके बाजू जबकि उसकी बात पर निम्रा सर तक पैर सुलग उठी।
बाज़ल आपको समझ क्यों नहीं आती? महरुमा आपसे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। महरुमा एक नंबर की चालबाज लड़की है। पहले उसने आपको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, फिर फारस को। निम्रा उसका गिरेबान दबोचे गुस्से से बोली, जस्ट शट अप, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तुम एक नंबर की ड्रामेबाज और झूठी लड़की हो। वो नफरत से बोला और उसे खुद से दूर करता लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया। निम्रा ने गुस्से से दांत पीसे। वो पूरे सफ़र के दौरान खामोश रही, जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला था। घर पहुंचते ही वो अयाज साहब और कुलसूम बेगम से मिलकर कमरे में बंद हो गई थी। किसी ने भी उन्हें हकीकत से आगाह नहीं किया था। महरुमा ने बस इतना कहा था कि वो कुछ दिन उनके पास रहना चाहती है। रात के 9 बज रहे थे। वो उजड़ी हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में गुप अंधेरा छाया हुआ था। रो रो कर आंखें खुश्क हो गई थी, मगर दिल का गुबार कम नहीं हुआ था। उसे लगा था कि जब बाज़ल को उसकी गैर मौजूदगी का पता चलेगा तो शायद वो उससे मिलने आए या उससे कॉल करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शायद वो खुश था कि उससे जान छूट गई। अचानक कुलसूम बेगम दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई और लाइट ऑन की। मामा, लाइट बंद कर दें प्लीज़, महरुमा एक ताबत भरे लहजे में बोली। महरुमा, क्या हुआ तुम्हें? जब से तुम आई हो इतनी चुप चुप सी हो। सब ठीक तो है? कुलसूम बेगम ने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। नहीं मामा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। महरुमा उन्हें फिक्रमंद देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराई। अच्छा ऐसी बात है तो चलो नीचे हमारे साथ आकर चाय पियो, उठो शाबाश। वो प्यार से बोली तो मजबूरन महरुमा मुंह धोकर उनके साथ बाहर लॉन में आई, जहां सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। महरुमा ने सलाम किया और अयाज साहब के साथ कुर्सी खींचकर बैठ गई। सब ने सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया। महरुमा, बेटा क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? अयाज साहब ने पूछा। नहीं बाबा, बस सर में थोड़ा सा दर्द था, इसलिए आराम कर रही थी कमरे में, महरुमा ने जवाब दिया। जबकि अरमान और हया असल वजह जानते थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया था बाज़ल पर, जिसकी वजह से उसे महरुमा का ये हाल हो गया था। दुआ मांगकर उसने हाथ चेहरे पर फेरे और खड़े होकर जाए नमाज तह करके अलमारी में रखा था। अचानक किसी ने पीछे से उसके गिर्द मजबूत हसार कायम किया। अचानक अफ्ताब पर महरुमा गोया उछल पड़ी। हलक से बेसाख्ता चीख निकली जो बाज़ल के भारी हाथ के नीचे दब गई थी। मैं हूँ, बाज़ल ने उसके कान के नज़दीक गंभीर लहजे में सरगोशी की। उसकी आवाज़ पर महरुमा की रगो जाँ में सुकून की लहर उठी। क्यों आए हैं आप? वो सप्पड़ लहजे में बोली। बमुश्किल खुद को रोने से बाज रखा था। अपनी रूठी बीवी को मनाने आया हूँ जो अपने अकलौते शोहर से नाराज़ होकर मेके आकर बैठ गई है। वो मासूमियत से बोला। महरुमा उसकी दहकती सांस अपनी गर्दन पर बखूबी महसूस कर रही थी, जिससे उसे अपना आप झुलसता महसूस हो रहा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। न चाहते हुए भी आवाज़ भीग गई, लेकिन मुझे तो करनी है। जवाबन वो मोहब्बत से बोला और उसका रुख अपनी तरफ किया। महरुमा ने उसकी बात नज़रअंदाज की और खामोशी से नज़रें झुका गई। सॉरी। बाज़ल ने उसकी भीगी आंखों में झांकते हुए कान पकड़े थे। आप मुझे तलाक देने वाले थे? उसने शिकवा किया। मैंने कब कहा? वो मुताज्जिब हुआ। निम्रा ने खुद भाई के सामने कहा था कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते और मुझे तलाक देना चाहते हो। वो रूठेपन से बोली। और तुमने उसकी बातों का यकीन कर लिया? बाज़ल, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा? मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं करूंगा। वो जुनूनी अंदाज में बोला। महरुमा के वजूद में सुकून भरी लहर दौड़ उठी, लेकिन चेहरे से जाहिर नहीं किया। अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इस निम्रा के लिए मुझे छोड़कर चले गए थे। महरुमा ने पिछले वाक़े का हवाला दिया। बाज़ल ने मुस्कुराहट दबाई। वैसे तुम उस साड़ी में बहुत हसीन लग रही थी। बाज़ल मैंने खेजी से बोला। महरुमा छंप गई। बाज़ल ने उसका हिजाब खोला और बालों को पोनी से आज़ाद किया। स्याह बाल किसी आबशार के मानद पुश्त पर फैल गए थे। आप वापस जाएं, अगर मामा बाबा ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? महरुमा अपनी खुफत मटाते हुए बोली। फिक्र मत करो जान, बाज़ल ससुर जी और सासों माँ से इजाज़त लेकर ही अपनी बीवी के पास आया हूँ। बाज़ल शौक़ी से बोला और उसे अपने बाजू से पकड़कर अपने मजबूत हिसार में लिया। उसकी इतनी सी कुर्बत पर महरुमा का चेहरा लाल अनाड़ी से हुआ था। बाज़ल प्लीज़ जाए यहाँ से। वो मनमनाई और उसके हिसार से निकलना चाहा जब बाज़ल ने उसे बाहों से उठाया था। अब तो नामुमकिन है कि मैं वापस जाऊँगा। बाज़ल की बात पर महरुमा ने उसे घूरा। मैं देखती हूँ आप कैसे नहीं वापस जाते। बाज़ल ने फलक शगाफ का हक्का लगाया। बाज़ल वादा करें आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। महरुमा किसी खदशे के तहत बोली। वादा कभी नहीं छोड़ूंगा। बाज़ल ने मोहब्बत से उसकी पेशानी छू तो वो उसे उसके सीने से चेहरा छुपा गई। निम्रा परेशानी के आलम में कमरे में टहल रही थी जब से बाज़ल घर से गया था। उसे टेंशन लगी हुई थी कि कहीं वो महरुमा के पास न चला जाए, मगर वो नहीं जानती थी कि उसका ख्याल सच हो गया था। निम्रा ने फ़ोन पर किसी का नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगाया था। मुझे तुमसे एक काम है। वो दूसरी जानब मौजूद नफूस से बोले मैडम। दूसरी तरफ से किसी मर्द की आवाज़ आई। एक लड़की की तस्वीर भेज रही हूँ, उसे किडनैप करना है। आगे क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो। उसकी बात पर दूसरी जानब मौजूद नफूस ने ज़ोरदार कहका लगाया।
ठीक है मैडम जी। निम्रा ने कॉल काटी और महरुमा की तस्वीर उस आदमी को भेजी थी। महरुमा अब तुम कैसे बचोगी, वो मकरू लहजे में बोला और खुलकर मुस्कुराई। सुबह महरुमा की आंख खुली तो खुद को बाज़ल के हिसार में मौजूद पाकर बेसाख्ता होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने अता किया था। उसने धीरे से खुद को बाज़ल के हिसार में निकाला और मोहब्बत भरी नज़रों से उसके चेहरे को देखने लगी थी, जो सोते हुए बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। बेसाख्ता उसने हाथ बढ़ा, उसकी पेशानी पर बिखरे बाल दुरुस्त किए और वहाँ पर बोसा दिया था। उसकी कुर्बत के लम्हात के सोचते ही चेहरा लहू छलकाने लगा था। अचानक बाज़ल ने कसमसा कर करवट बदली तो महरुमा उसके जाग जाने के एहसास से जल्दी से उठती कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। वो फ्रेश होकर निकली तो बाज़ल को हनूज नींद में देखकर शुक्र का सांस लिया, क्योंकि फ़िलहाल वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। महरुमा बाज़ल क्या कह रहा था। वो कमरे से बाहर निकली जब राहदारी में गुजरता अरमान उसे देखकर रुका। भाई निम्रा ने हमसे झूठ बोला था ताकि मैं बाज़ल की ज़िंदगी से चली जाऊं। बाज़ल ने मुझे खुद बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। महरुमा ने जवाब दिया, क्या तुम निम्रा के साथ एक घर में रह पाओगी? अरमान ने सवाल किया। भाई आप फिक्र मत करें, अगर बाज़ल की मोहब्बत मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की फ़िक्र नहीं। वो मुस्कुरा कर बोली। तो उसे हमेशा खुश देने की दुआ देते शफकत से सर पर हाथ रखा। मैं निम्रा को तलाक दे दूंगा, बाज़ल सपाट लहजे में बोला और गाड़ी स्टार्ट की। महरुमा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और देती भी क्या, बाज़ल अगर अपनी मर्ज़ी से निम्रा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है तो अपनी मर्ज़ी से उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल भी सकता है। वो अभी थोड़ी दूर ही आए थे कि एक गाड़ी उनका रास्ता रोका। बीच में से दो आदमी चेहरा ढांपे हाथ में गंज पकड़े बाहर निकले। बाज़ल ये लोग कौन हैं? महरुमा ने सहम कर पूछा और उसका बाजू मजबूती से थामा था। महरुमा रिलैक्स, कुछ नहीं होता, मैं देखता हूँ, बाज़ल तसल्ली आमेज़ लहजे में बोला और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। महरुमा भी जल्दी से बाहर निकली। कौन हो तुम लोग और हमारा रास्ता क्यों रोका है? बाज़ल ने सर्द लहजे में पूछा। उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, उनमें से एक आदमी पीछे खड़ी महरुमा की तरफ इशारा करते हुए बोला। उसकी बात पर बाज़ल के नकुश तने थे। जुबान संभाल कर बात करो, बीवी है वो मेरी। वो गुस्से से दौड़ा। महरुमा ने सहम कर उसका बाजू पकड़ा था। इस आदमी ने बाज़ल पर गान तानी तो उसने एक जोरदार मुक्का आदमी के मुंह पर मारा और गान खींच कर नीचे फेंकी थी। दोनों बुरी तरह एक दूसरे को पीट रहे थे। बाज़ल, महरुमा की चीख पर बाज़ल ने पलट कर देखा तो दूसरे आदमी ने उसे काबू किया हुआ था। बाज़ल गुस्से से उस आदमी को छोड़ता हुआ दूसरे की तरफ बढ़ा जब पीछे से अचानक किसी ने उसके सर पर वार किया। छोड़ो मुझे बाज़ल, मुझे बचाएं प्लीज़ बाज़ल। बाज़ल लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरा जबकि वो दोनों आदमी महरुमा को घसीटते हुए गाड़ी में डालते वहां से चले गए थे। बाज़ल वही होशो खुद से बेगाना हो गया था। उसने करा कर आँख खोली तो खुद को अपने कमरे में मौजूद पाया। कुछ देर पहले का मंजर जैसे ही नज़रों के सामने घूमा तो वो तेज़ी से उठा जब सर में उठती शदीद दर्द की ठेसों ने उसे दोबारा लेटने पर मजबूर कर दिया। बाज़ल आराम से। निम्रा जो अभी कमरे में दाखिल हुई थी बाज़ल को बेड से उठता देखकर फिक्रमंदी से बोली, मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा? बाज़ल ने सर पर हाथ रखते हुए पूछा। जहाँ पट्टी बंधी हुई थी, कुछ लोगों को आप सड़क पर बेहोश मिले थे, वो आपको घर लेकर आए गए। निम्रा ने बताया। महरुमा किधर है? वो एकदम परेशानी से बोला। उन लोगों ने बताया कि वो महरुमा आपके साथ नहीं थी। निम्रा ने जवाब दिया जबकि दिल ही दिल में वो बहुत खुश थी। आखिरकार वो जीत गई। उसने महरुमा को बाज़ल से दूर कर दिया था। महरुमा किधर है? मैं अच्छे से जानता हूँ, उसे सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। बाज़ल बेड से खड़ा होता सर्द लहजे में बोला। उसकी बात पर निम्रा का चेहरा फक पड़ा। बाज़ल, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला महरुमा को क्यों अगवा करवाऊंगी? वो गिड़बड़ा कर बोली। उसकी बात पर बाज़ल हंसा। लेकिन मैंने कब कहा कि तुमने महरुमा का अगवा करवाया है? बाज़ल की बात पर उसका चेहरा लट्ठे की मानद सफ़ेद हो गया था। डर के मारे दिल बुरी तरह कांप रहा था। निम्रा बोली। निम्रा, अगर तुमने 1 मिनट में मुझे सब सच नहीं बताया तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा और फिर पुलिस खुद तुमसे पूछेगी। बाज़ल ने धमकी दी और पॉकेट से फ़ोन निकाला था। निम्रा को तो गोया सांप सूंघ गया था। बाज़ल, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो अभी भी अपनी बात पर कायम थी। निम्रा, मैंने पूछा महरुमा किधर है? वो ज़ोर से दौड़ा तो निम्रा सहम गई। मैं बताती हूँ, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली और बाज़ल को उस जगह का एड्रेस दिया जहाँ से उसने महरुमा को अगवा करवा कर रखा हुआ था। निम्रा, मैं तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ। बाज़ल सपाट लहजे में बोला। नहीं नहीं बाज़ल, प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं बर्बाद हो जाऊँगी, प्लीज़ ऐसा मत करें। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली और हाथ जोड़ दिए थे। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। बाज़ल उसकी गिड़गिड़ाहट को नज़रअंदाज करता हुआ बोला और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे निम्रा शिकस्त ज़्यादा सी ज़मीन पर गिर गई थी। महरुमा को होश आया तो वो कुर्सी पर बंधी हुई थी। जिन लोगों ने उसे अगवा किया था वो ज़मीन पर बैठे जुआ खेल रहे थे। बाज़ल का तकलीफ ज़्यादा चेहरा आंखों के सामने लहराया तो वो बिलक बिलक कर रो पड़ी।
ए लड़की मुंह बंद कर। उसके रोने पर वो आदमी गुस्से से बोला, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगड़ा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। महरुमा रोते हुए बोली, तुझे समझ नहीं आती, बोला है मुंह बंद करो। वो आदमी नागवारी से बोला और ज़ोर से उसका मुंह दबोचा कि तकलीफ से वो करार उठी, बाजिल प्लीज़ मुझे बचा लें। वो बुरी तरह से सिक उठी। चट्टाक उस आदमी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। अचानक बाहर से पुलिस के सायरन आवाज़। सब आदमी एकदम डर गए। बॉस भागो, पुलिस आ गई। एक आदमी डर के बोला तो सब दरवाजे की जानब भागे। जब दरवाज़ा खोला और बादल पुलिस ऑफिसर के साथ अंदर दाखिल हुआ। बादल को देखकर महरुमा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ऑफिसर्स गिरफ्तार कर लो इन्हें और सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को, बादल सख्त लहजे में बोला और फ़ौरन के आगे बढ़कर महरुमा की रस्सियाँ खोलने लगा था। बादल महरुमा उसके सीने से लगते ही फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि बादल उसके सर पर हाथ फेरता उसे खामोश करवा रहा था। बादल मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर आप ना आते तो। वो हिचकिचों के दरमियान रोते हुए बोली तो बादल ने उसे सीने में भेजा था। महरुमा ऐसा हो सकता है कि मैं ना आता, वो मोहब्बत से बोला और उसकी पेशानी जो में पुलिस सारे लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। 5 साल बाद बाबा उठ जाएं प्लीज़, अनीसा खौफ से बोली और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके ऊपर से कंबल खींचा। बाबा की जान सिर्फ 2 मिनट। बादल बमुश्किल मंदी मंदी आंखें खोलते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोला तो अनीसा ने उसे घूरा। बाबा मम्मा कह रही हैं अगर आप 5 मिनट में नीचे नहीं आए तो वो आपको नाश्ता नहीं देगी। अनीसा ने उसे महरुमा की बात बताई तो बादल ने मुंह बिसोरा था। सच्ची तुम्हारी मम्मा बहुत जालिम है, बादल मसनूई लहजे में बोला और ज़ोर से अनीसा का गाल चूमता बाथरूम में घुस गया। फ्रेश होकर वो अनीसा के साथ नीचे आया तो वह महरुमा टेबल पर खाना लगा चुकी थी। गुड मॉर्निंग माय स्वीट वाइफ। बादल ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी और कुर्सी खींचकर अनीसा को बिठाया था। हो गई नींद पूरी? महरुमा ने तंज किया। बिल्कुल स्वीटहार्ट, जवाबन वो मोहब्बत से बोला तो महरुमा ने उसे सख्त घूरी से नवाजा। बादल आपको कितनी दफ़ा कहा है कि अनीसा के सामने मुझे ऐसे नामों से मत पुकारा करें। महरुमा गुस्से से बोली, मामा पापा को मत डांटे प्लीज़, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अनीसा मासूमियत भरे लहजे में बोला तो ना चाहते हुए भी महरुमा हंस पड़ी। बादल ने मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी इस छोटी सी फैमिली को देखा था जिसके बगैर रहना का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। 5 साल पहले निम्रा ने बादल के तलाक देने पर खुदकुशी कर ली थी, जिसका दोनों को बहुत दुख हुआ। उन्हें हरगिज़ नहीं पता था कि निम्रा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगी, मगर शायद उसकी किस्मत में हराम मौत लिखी थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही स्टोरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।